मैं समझ रहा हूं कि आपकी नजरें ढूंढ किसे रही हैं। और हर आशिक को हक है कि अपने माशूक को ढूंढे। हर मुहिब को यह हक हासिल है कि अपने महबूब को तलाशे। अगर महबूब मुहिब महबूब को नहीं ढूंढेगा तो ढूंढेगा किसे? आशिक अगर माशूक को नहीं तलाशेगा तो तलाशेगा किसे? गुलाम अपने आका का इंतजार नहीं करेगा तो इंतजार करेगा किसका? खादिम अपने मखदूम के रास्ते पर टकटकी लगाए नहीं बैठेगा तो बैठेगा कहां? अल्लाह इस इश्क की आग को सलामत रखे, इस मोहब्बत और प्यार को सलामत रखे। ए बच्चा ज्यादा बदमाशी करेगा तो शादी करवाता है, इसलिए बच के रहो, नहीं तो टेंशन ही टेंशन। सरकार हुजूर मसूद मिल्लत दामत बरकातहुल आलिया की ज़ात पाक बहुत जल्द मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज होने वाली है। ये वो ज़ात है जिन्हें देखकर बेकरार दिल को करार आता है। अब तो बोल दो यार, ज्यादा थकाओ मत, इसलिए कि मैं जानता हूं कलीमी दीवानों को अच्छी तरीके से, और ये दीवाने भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। तो मैं कह ये रहा था कि हुजूर की जात वो जात है कि बेकरार देखे तो करार आ जाए, मुसीबत ज़दा देखे तो मुसीबतें दूर हो जाए। कोई मिल ले अगर मुस्कुरा कर हुजूर ने जवाब दे दिया तो मसरत की कलियां खिल जाए। अगर कोई दुखियारा मुसीबत का मारा आ जाए, हुजूर के कदमों में थोड़ी देर बैठ जाए तो चेहरे पे शादाबियां आने लगती हैं। जब कह डाली तो तुम भी कह डालो। और ये मुबालगा नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। समझ रहे हैं? इसलिए कि आले नबी को देखना इबादत है, उनसे मोहब्बत करना जन्नत की जमानत है। देखते जाओगे इबादत होती जाएगी, मोहब्बत करते जाओगे जन्नत में मकाम मिलता जाएगा। और जो लोग औलादे नबी से बुग़्ज़ रखते हैं, हम उनसे कहेंगे कि बुग़्ज़ रखो, लेकिन जन्नत का ख्वाब मत देखना, इसलिए कि जन्नत इनके नाना की, जिनके नवासे से तुम बुग़्ज़ रखोगे, उनके नाना की जन्नत में जाने का ख्वाब देखो। ये ऐसी चीज है जो हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं? इसलिए आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। फैजान अजमेर का भी बरस रहा है, कलियर का भी बरस रहा है, कटरा का भी बरस रहा है, और सारे फैजानों का मजमुआ सरकार मसूद मिल्लत की जात यहां मौजूद है। इसलिए आप इत्मीनान रखें। उस्ताजुल उलमा वल फक़हा मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब क़िबला रौनक मिंबर हैं। खलीलुल उलमा मुहिब्बे गिरामी वक़ार मोतमद हुजूर मसूद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान साहब क़िबला कलीमी इस तरफ मौजूद है। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है,
जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। वाला आले सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात का एक शेर है। मेंबर शरीफ पे बैठने वाले उलमा से मैं दरखास्त करूंगा कि वो सुने और दुआएं दें, आप भी सुने। नूरे हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था। नूरे हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। बारहा जिसने कहा था अना बशरुन, उसने अल्लामा खलील साहब, बारहा जिसने कहा था अना बशरुन, उसने मन रानी भी कहा था, मुझे मालूम न था। मन रानी भी कहा था, मुझे मालूम न था। अब बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, जरा जोर से। बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, वही अर्श पे गया था, मुझे मालूम न था। वही अर्श पे गया था, मुझे मालूम न था। और जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें, जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें, वही महबूबे खुदा था, मुझे मालूम न था। वही महबूबे खुदा था, मुझे मालूम न था। नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी। बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। हज़रात, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। समझिएगा तकरीर, आज की तकरीर बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। आप टेंशन मत लीजिएगा। ईमान वालो अल्लाह से डरो। खिताब किससे है? ईमान वालों से। गोया के ईमान पहले ही मिल गया आपको। अल्लाह से डरो। अब आप ये बताइए, जब कोई बंदा अल्लाह से डरेगा तो क्या नमाज नहीं पढ़ेगा? क्या रोजा नहीं रखेगा? क्या हज नहीं करेगा? क्या ज़कात नहीं देगा? क्या अमल साले नहीं करेगा? नहीं। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि वह वक्त पे नमाज भी पढ़ेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है रमजान आएगा तो रोजा भी रखेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है अगर वो मालिक के निसाब है तो ज़कात भी देगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो हज भी करेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है वो जुआ से दूर रहेगा।
अल्लाह से डरने का मतलब ये है वो चुगलखोरी से दूर रहेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है वो अय्याशियों से दूर रहेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है वो शराब नोशी से दूर रहेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है वो गुनाहों से दूर रहेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है वो गलतियों से दूर रहेगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि वही काम करेगा जिससे खुदा राजी हो जाए, उन कामों से बचता रहेगा जिससे खुदा नाराज हो। तो अल्लाह से डरेगा। अब देखिए खिताब किससे? ईमान वालों से। ईमान पहले मिल गया और डरने के बाद अमल भी, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी। और जन्नत में जाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक ईमान, दूसरा अमल। एक ईमान, दूसरा अमल। जैसे कुरान में है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन हाँ वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। सारे इंसान घाटे में, लेकिन घाटे में कौन नहीं है? जो ईमान वाला है और जो अच्छा अमल वाला है। तो ईमान पहले मिल गया चूंकि खिताब ईमान वालों से, और अल्लाह से डरने के बाद नमाज भी पढ़ा, अल्लाह से डरने के बाद रमजान का रोजा भी रखा, अल्लाह से डरने के बाद ज़कात भी दिया, अल्लाह से डरने के बाद हज भी किया, अल्लाह से डरने के बाद अमल साले भी किया, अल्लाह से डरने के बाद गुनाहों से भी बचा, अल्लाह से डरने के बाद अच्छा काम भी करता रहा, अल्लाह से डरने के बाद अपने रब को राजी करता रहा। फिर तीसरी चीज की जरूरत क्यों? बात इसी पर है, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये बताइए, जब ईमान वाला भी है, नेक अमल भी किया, और ईमानो अमल से जन्नत मिलती है, ईमानो अमल से मकाम मिलता है, ईमानो अमल से अल्लाह राजी होता है, ईमानो अमल से अल्लाह खुश होता है, ईमानो अमल से इंसान को ऊंचा मकाम मिलता है, ईमानो अमल से सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो जब ईमानो अमल से जन्नत भी मिल गई, जब ईमानो अमल से जब जन्नत की बहारें हासिल हो गई, ईमानो अमल से जब अल्लाह राजी हो गया, ईमानो अमल से जब अल्लाह खुश हो गया, ईमानो अमल से जब सारी चीजें सही हो गई, तो फिर ये तीसरी चीज वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया? तो सुनो दो लफ्जों में, ये सही है, अमल और ईमान दुखुल जन्नत के लिए जरूरी है। ईमानो अमल अल्लाह की रजा के लिए जरूरी है, ईमानो अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए जरूरी है। लेकिन सच्चों के साथ रहने का हुक्म इसलिए दिया कि उस ईमानो अमल को बचाना भी जरूरी है, उसी ईमानो अमल को बचाना भी जरूरी है। सच्चों के साथ रहने का हुक्म कुरान ने इसलिए दिया, ईमान आ गया, अमल कर लिया, जरूरी नहीं कि ईमान बच जाए, जरूरी नहीं कि अमल बच जाए, इसीलिए कहा गया सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारे अमल भी बच जाएगा। अब सच्चे हैं कौन? सच्चे हैं कौन? कुरान से पूछो। कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पर तूने अपना इनाम रखा। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, बहुत मजा आने वाला है आपको। वो सीधा रास्ता जिस पर तुमने अपना इनाम रखा है। ऐ कुरान किन पर इनाम है? कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबीयीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम अल्लाह के नेक बंदों पर है। अगर इसे हम तफसील में जाएं तो ये कहेंगे अल्लाह का इनाम अबू बकर पर है, अल्लाह का
इनाम उमर पर है, अल्लाह का इनाम उस्मान गनी पर है, अल्लाह का इनाम अली शेर खुदा पर है, अल्लाह का इनाम इमाम हसन पर है, अल्लाह का इनाम इमाम हुसैन पर है, अल्लाह का इनाम हजरत बिलाल पर है, अल्लाह का इनाम ज़ैनुल आबिदीन पर है। और आगे जाएंगे तो हम ये कहेंगे अल्लाह का इनाम गौसे आजम पर है, अल्लाह का इनाम गरीब नवाज पर है, अल्लाह का इनाम बख्तियार काकी पर है, अल्लाह का इनाम महबूब इलाही पर है, अल्लाह का इनाम गंजे शकर पर है, अल्लाह का इनाम हजरत चिराग देहलवी पर है, अल्लाह का इनाम मुजद्दिद अल्फसानी पर है, अल्लाह का इनाम इमाम अहमद रजा पर है, अल्लाह का इनाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पर है, अल्लाह का इनाम हजरत कलीमुल्लाह चिश्ती पर है, अल्लाह का इनाम हजरत दूल्हा मियाँ पर है, अल्लाह का इनाम मसरूर मिल्लत पर है। हम गौसे आजम को इसीलिए मानते हैं कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज को इसलिए मानते हैं हम गरीब नवाज से प्यार करते हैं, मखदूम अशरफ को इसलिए मानते हैं कि हम मखदूम अशरफ से मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मानते हैं कि इन पर अल्लाह का इनाम है। हम मखदूम अलाउल हक पंडवी को इसलिए मानते हैं कि इन पे अल्लाह का इनाम है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को इसलिए मानते हैं कि इन पर अल्लाह का इनाम है। हजरत आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि इन पे अल्लाह का इनाम है। हजरत कलीमुल्लाह चिश्ती को इसलिए मानते हैं कि इन पे अल्लाह का इनाम है। हजरत दूल्हा मियाँ को इसलिए मानते हैं कि इन पर अल्लाह का इनाम है। हजरत मसरूर मिल्लत को इसलिए मानते हैं इन पर अल्लाह का इनाम है। इसलिए कि जो अल्लाह का, जिन पर अल्लाह का इनाम होता है वो अल्लाह के हबीब होते हैं, वो अल्लाह के महबूब होते हैं। तो सच्चों के साथ रहने का हुक्म इसलिए दिया गया कि सच्चों के साथ रहोगे तो ईमान बचा रहेगा, ईमान बचा रहेगा। और एक बात सुन लो, हमने जब सच्चों को देखा तो देखा एक सच्चा दूसरे सच्चे के पीछे। एक सच्चा, अगर सच्चों की जरूरत दुनिया में ना होती, हमने मसूदे मिल्लत का दामन क्यों थामा? इस बात को जहन में रखना। और जो लोग इस पर सवाल करते हैं वो इसका जवाब सुन लें। हमने मसूदे मिल्लत का दामन क्यों थामा? हम मसूदे मिल्लत के पीछे पीछे क्यों हैं? इसलिए कि एक सच्चा दूसरे सच्चे के पीछे। गौसे आजम को हम देखते हैं तो देखते हैं गौसे आजम सच्चे, लेकिन हजरत अबू सईद मखजूमी के पीछे पीछे गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, गैर मुंतसिब हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हमारा मुल्क 75 साल पहले तकसीम तो हो गया है ना, लेकिन हम कहते हैं गरीब नवाज सिर्फ इस हिंदुस्तान के बादशाह नहीं है बल्कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। हमारा मुल्क बटा है, गरीब नवाज का मुल्क नहीं बटा है। जरा जोर से बोलो यार, जरा जोर से बोलो। गरीब नवाज का हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ है, अताए रसूल हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो देखते हैं कि वो भी किसी सच्चे के पीछे हैं। हजरत उस्मान हारूनी के सामने बैठे हुए हैं, हजरत उस्मान हारूनी के सामने बैठे हैं। तो एक सच्चा दूसरे सच्चे के पीछे पीछे, पता ये चला जब एक सच्चे को दूसरे सच्चे की जरूरत पड़ सकती है तो हमें सच्चे की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमने मसूदे मिल्लत का दामन थामा। और सुनो, फायदा देख लो, फायदा देख लो। आज जो है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्या फायदा मुरीद होने से, क्या फायदा पीर बनाने से। ये सवाल होता है ही नहीं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो उनसे कह दीजिएगा बेटा ये सवाल हमसे मत करो, गौसे आजम से करो। बोला भाई हमसे मत करो, गौसे आजम से करो। गौसे आजम मुरीद क्यों हुए? गरीब नवाज से करो। गरीब नवाज मुरीद क्यों हुए? आकाए नक्शबंद से करो। आकाए नक्शबंद मुरीद क्यों हुए? मौलाए सोहरवर्द से पूछो।
उनको पीर की जरूरत क्यों पड़ी? मौलाए रूम से पूछो, जरा जोर से बोलो, मौलाना रूम से पूछो उनको शम्से तबरेज की जरूरत क्यों पड़ी? उनको शम्से तबरेज की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ? मौलाना रूम क्या कहते हैं? जब शम्स तबरेज का दामन थाम लिया तो मौलाना रूम क्या कहते हैं? मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामे शम्से तबरेजी न शुद्ध। मौलाना रूम उस वक्त तक मौलवी बना ही नहीं जब तक के शम्से तबरेज का गुलाम ना हो गया। लेकिन इसका तर्जमा दूसरे तरीके से करेंगे तो और मजा आएगा। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलाना रूम मौलवी ही रहा, मौलाना बन सका। जोर से बोलो, मौलाना रूम मौलवी ही रहा, मौला उस वक्त तक ना बन सका जब तक के शम्स तबरेज की गुलामी नसीब ना हो गई। पता चला मदरसा मौलवी बनाता है, खानकाह मौला बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न कलीमी, अज़मते मुस्तफ़ा मौलाना ज़ियाउद्दीन खटक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरियापुर मदरसे में आओगे मौलवी बनकर निकलोगे, जगदीशपुर जाओगे मौलवी बनकर निकलोगे, कटरा शरीफ जाओगे मौलवी बनकर निकलोगे। ये मदरसे मौलवी बनाते हैं, लेकिन अगर खानकाह हुसैनिया कलीमिया में जाओगे तो मौलवी रहोगे, अल्लाह तुम्हें मौला बना देगा। अब बोलो, तकरीर सुनोगे? अब तकरीर सुनोगे, बोलना ना पड़े। आशिकों को बोला नहीं जाता, इश्क की आग इतनी भड़कती है कि दुश्मन जल जाते हैं। समझना है? तो जरूरत पड़ी ना, पीर की जरूरत पड़ी कि नहीं? पीर की जरूरत पड़ी कि नहीं? हाँ, इसलिए। और सुनो, पीर जब बनाता है इंसान तो फायदा देगा। हजरत इमाम राजी का नाम सुना? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी, नजमुद्दीन कुबरा के मुरीद हैं। जरा जरूर से बोलो, नजमुद्दीन कुबरा के मुरीद हैं। रूह निकलने वाली है, बिस्तरे मर्ग पर है। मैं बताना चाहता हूं कि पीर का दामन था, कामिल पीर का। ये सड़क छाप पीर का नहीं, कामिल पीर का। दूल्हा मियां जैसे पीर का, मसरूर मिल्लत जैसे पीर का, मसूदे मिल्लत जैसे पीर का। पीर का दामन पकड़ने से फायदा क्या, बेनिफिट क्या? हजरत इमाम राजी मुरीद है किनके? नजमुद्दीन कुबरा के, बिस्तरे मर्ग पर हैं। ये जो इबलीस है ना, जनाबे इबलीस, ये बहुत बदमाश है, हर जगह पहुंच जाता है, कब्र तक जाएगा, पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन यहां पर पीर काम आते हैं। आया शैतान राजी, ये बताओ खुदा कितना का? एक का दलील दो। एक दलील दिया, काट दिया। दूसरी वो भी तो मौलाना था ना, वो इबलीस भी तो मौलाना मुअल्लिमुल मलकूत है। वो इतनी तरक्की कर गया कि जिन्नातों की जमात से फरिश्तों की जमात में शामिल कर दिया गया, जन्नत में पहुंच गया। और ऐसे ही नहीं, टीचर बन के, टीचर, अब बाद में हो गया फटीचर। टीचर बन के फरिश्तों को पढ़ाता था। न वैसा पढ़ने वाला, न वैसा मदरसा। और फरिश्ते उसको झूला पे बैठा के झूला झूलाते थे। बताइए ऊंचा मकाम कितना हुआ, कितना ऊंचा मकाम हो गया। तो था तो बहुत भारी मौलाना ना। एक दलील दिया इमाम राजी ने, काट दिया। दूसरी दलील दिया, काट दिया। तीसरी दलील दिया, काट दिया। चौथी दलील दिया, काट दिया। इमाम राजी दलील देते रहे खुदा की वहदानियत पर, वो शैतान काटता रहा। 360 दलीलें थी, दे दिया, सब काट दिया। अब हजरत इमाम राजी बगैर दलील के हो गए। बहुत दूर अपनी खानकाह में इमाम राजी के पीरो मुर्शिद
हजरत नजमुद्दीन कुबरा नमाज के लिए वजू बना रहे थे, जरा जोर से बोलो, और सारे मंजर को मुलाहिजा कर रहे थे कि राजी के साथ हो क्या रहा है, और ये जान गए कि राजी के पास अब दलील नहीं, सारी दलीलें काट दी। अब पीर का फायदा देखो, हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने अपना लोटा उठाकर शैतान को मारा और वहीं से कहा, अरे राजी कह क्यों नहीं देता, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। अब देखो काम कौन आया, जोर से बोलो, काम कौन आया, पीर आया। इधर शैतान को लोटा लगाए, उधर आवाज पहुंची फखरुद्दीन राजी के पास। फखरुद्दीन राजी ने कहा, ओ शैतान, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मांगता हूं, दलील दोगे तब तो काटेगा, जब बगैर दलील माना जाएगा तो काटेगा क्या। पता ये चला, इधर जवाब दिया, इधर रूह कफ से उनसुरी से परवाज करो। अच्छा ये बताओ, अगर पीर ना होते तो ईमान जाता कि नहीं, ईमान जाता कि नहीं, ईमान बचाया किसने, खानकाह ने, जरा जोर से बोलो, ईमान बचाया किसने, पीर ने। और सुनो, पीर बताना इसलिए भी जरूरी है, पीर हमारा मरकज होता है हमारा, अगर हम न जवाब दे सके तो हमारा पीर जवाब देता है, हम अपने आप को ना बचा सके तो हमारा पीर अपने आप को बचाता है, हमें बचाता है। इसलिए मुरीद होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सुनो, उल्टे सीधे पीर से मुरीद मत होना। देख लो आज ये गुंडे लोग बहुत घूम रहे हैं, हाँ जबरदस्ती। एक साहब कह रहे थे हजरत पीर बनने में बहुत फायदा, मैं क्या का 365 मुरीद कर लीजिए, साल गुजर जाएगा, खाना भी मिलेगा, नजराना भी मिलेगा, हाँ टेंशन क्या, 365 से साल में एक ही बार तो नंबर आएगा किसी मुरीद के यहाँ का, खाना भी मिलेगा, नजराना भी मिलेगा, इतना मजा है पीर में। तो सुनो, ऐसे को पीर मत बनाना जिसके 20-20 उंगलियों में अंगूठियां हो, ऐसे को पीर मत बनाना जिसको कलमा भी याद ना हो, ऐसे को पीर मत बनाना जिसको वज़ू का तरीका भी मालूम ना हो, ऐसे को पीर मत बनाना जिसको सही तरीके से गुस्ल का तरीका भी मालूम ना हो, ऐसे को पीर मत बनाना जिसके किरदार और अमल से नबी की शरीयत का खून हो रहा हो, ऐसे को पीर मत बनाना जो नबी की सुन्नत से अलग हो, ऐसे को पीर मत बनाना जो नबी की सीरत से अलग हो। वैसे पीर ऐसे को बनाना जिसे देखने के बाद खुदा याद आए, देखने के बाद मुस्तफा याद आए। और सुनो सुनो, और जरा सा, और जरा गरीब नवाज के बारे में। अच्छा, गरीब नवाज से पहले एक बात और सुनो, सैयद का एहतराम वाजिब, जोर से बोलो, उनकी ताजीम वाजिब। आला हजरत सरकार फरमाते हैं ये सैयद अगर गुनहगार भी है ना, फिर भी उस सैयद की ताजीम वाजिब है। और सुनो, अगर सैयद आले रसूल अगर इंतकाल कर जाएं तो कब्र में अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देता है। ये सदका है खातून जन्नत का, क्योंकि ये फातिमा की औलाद है, अली के बेटे हैं। फातिमा की औलाद होने की वजह से अल्लाह इन्हें अजाब नहीं देता है। तो ये दुआ करना कभी सैयद की बारगाह में गुस्ताखी ना होने पाए, सैयद का एहतराम करना, उनसे मोहब्बत करना, इसलिए कि सैयद का एहतराम करने के बाद न जाने कितने लोग जो जर्रा थे तो आफताब बन गए, कतरा थे तो दरिया बन गए, जमीन थे तो आसमान बन गए। सुना तो भाई, ये तकरीर खत्म करते हैं। देखो बाबू, आज मैं बहुत मूड में हूँ, अभी तो शुरू किया हूँ, समझ रहे हैं ना। अभी माल और खजाना तो बाकी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हुजूर तशरीफ लाए तो फिर हुजूर के सामने कुछ लब कुशाई हो जाए, समझ रहे हैं ना। हाँ,
मेन टॉपिक जो आप चाहते हैं सुनना, ठीक है ना। और हमारे नकीब साहब ने जो कहा ना, आज मैं उसको भी सुनाऊंगा, उसको भी सुनाऊंगा। फिर देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि सैयद और आले रसूल का एहतराम, आले रसूल से मोहब्बत, उनकी अकीदत इंसान को दुनिया में भी सुरखरू करती है और आखिरत में भी सुरखरू करती है। था बगदाद में एक पहलवान, बगदाद में, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से, बगदाद में एक पहलवान था जिसकी शोहरत दूर दूर तक, कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। दुनिया जानती थी कि इससे लड़ेगा कोई भी वो हार जाएगा। वो बादशाह ने उसे पहलवानी के लिए रखा था, शहंशाह ने उसको रखा था। एक आले रसूल अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ गुर्बत की वजह से जंगल में ठहरा है, खाने के लिए कुछ नहीं, गरीब और नातवा है वो, कमजोर है वो, काम कोई देता नहीं। ये कमजोर आदमी काम क्या करेगा, ये नहीफ आदमी काम क्या करेगा। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, बीवी परेशान है, करे तो क्या करे। एक दिन शहर आए, एक दिन शहर आए, शहर में ऐलान हो रहा था अगर कोई बादशाह के फला पहलवान से अगर कुश्ती लड़ेगा वो जीत जाएगा तो बादशाह उसे इनामो इकराम से नवाजेगा, बहुत ज्यादा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन सुन लो, आज तक उस पहलवान से कोई जीत न सका, सबको हार मिली है, कोई जीत न सका, आज तक कोई जीता नहीं है, सब हार गया। अल्लाह नारे तकबीर। मैंने कहा था ना, गुलाम को अपने आका का इंतजार करना चाहिए। और यार इंतजार में जो मजा है ऐसे थोड़ी ना मजा है। जब इंतजार के बाद महबूब का रुख ज़ेबा सामने होता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। एकदम बैठ जाइए, ए बाबू, ए बच्चा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, टेंशन मत लो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आले रसूल का एहतराम करोगे, अगर जर्रा हो तो आफताब बना दिए जाओगे, कतरा हो तो दरिया बना दिए जाओगे, छोटे हो तो बड़े बना दिए जाओगे, अगर जमीन हो तो आसमान बना दिए जाओगे। सुनो सुनो, तो मैंने क्या कहा कि बगदाद के जंगल में एक आले रसूल है, अपने बाल बच्चों के साथ, खाने के लिए सामान नहीं, बच्चे भूख से परेशान, बीवी बच्चों की परेशानियों से परेशान। मेरे सरताज कुछ तो कीजिए ना। शहर जाते काम के लिए गरीब समझकर, नातवा समझकर, ज़ईफ समझकर, नहीफ समझकर, कमजोर समझकर कोई काम देने को तैयार नहीं। ये गरीब आदमी, ये कमजोर आदमी, ये नहीफ और नातवा आदमी काम क्या करेगा? पैसा ले लेगा, मजदूरी ले लेगा, काम तो निकलेगा नहीं। रोजाना वापस आते एक दिन ऐलान कर रहा है मुनादी, कोई बादशाह के पहलवान से लड़ेगा, उससे जीत जाएगा, कुश्ती में बादशाह उसे इनाम से नवाजेगा। लेकिन सुन लो, आज तक शर्क व गर्ब का कोई पहलवान भी उस पहलवान से जीत न सका है। मुकाबले में जो आता है वो हार जाता है। आज तक बगदाद की तारीख में कोई ऐसा पहलवान नहीं मिला जो इस पहलवान को हरा दे। ना चाहते हुए भी
आले रसूल ने दिल में सोचा ऐसे तो काम कोई मिलेगा नहीं, काम तो कोई देगा नहीं। बच्चे भूख से परेशान हैं, बीवी परेशान है, दिक्कतों का आलम है, लिहाजा क्यों ना बादशाह के उस पहलवान को चैलेंज कर दिया जाए कुश्ती लड़ने के लिए। बादशाह के सामने वो अल्लाह का नेक बंदा, वो आले रसूल, वो अली का बेटा जाता है और बादशाह के सामने कहता है, बादशाह सलामत, आपके पहलवान से मैं कुश्ती लड़ूंगा। जरा जोर से बोलो यार, आपके पहलवान से मैं कुश्ती लड़ूंगा। बादशाह ने एक सरसरी नजर डाली, देखा नकाहत, कमजोरी, ज़ईफ़ी, बदन में हड्डी है, गोश्त नहीं, ये मेरे पहलवान से मुकाबला करेगा। बादशाह ने कहा, अपने आप को समझ लिए हो कि मेरे पहलवान का हाल क्या है? कहा बादशाह सलामत, कुछ भी हो जाए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा। और सुन लीजिए, आपका पहलवान मुझसे जीत नहीं सकता है। बादशाह को भी हैरत हो गई, यार ये कमजोर आदमी है, जिस्म पे गोश्त नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं, ये ज़ईफ आदमी, आखिर ये कैसे मेरे पहलवान से लड़ेगा? बहरहाल चैलेंज कबूल कर दिया गया, तारीख मुतय्यन हो गई। वो नबी की औलाद, वो नबी का बेटा, वो अली का लाल चैलेंज करके चला गया। इधर पहलवान को खबर कर दी गई, फला दिन तुम्हारा मुकाबला फला से है, एक परदेसी से है, एक कमजोर से है, एक नहीफ से है, एक नातवा से है, एक कमजोर शख्स से है। सब ताज्जुब में है। जब तारीख आई मुकाबले की, तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन एक तरफ बादशाह को यह खतरा मंडरा रहा है कि आखिर वो जो शख्स गया है चैलेंज करके मेरे पहलवान को, वो शख्स मुकाबले के दिन आएगा भी कि नहीं आएगा? कोई कहता है आएगा, कोई कहता है नहीं आएगा, कोई कहता है मुंह में जबान थी बोल के चला गया, लेकिन वो थोड़ी ना आने वाला है मुकाबले के लिए। इसलिए आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन जब मुकाबले की तारीख आती है, पूरा शहर उस मैदान में जमा है जहां पर कुश्तियों का मुकाबला होता है। बनफ्से नफीस बादशाह भी मौजूद है। अब इंतजार हो रहा है, इंतजार हो रहा है उस ज़ईफ शख्स का जिसने पहलवान बगदाद के पहलवान को चैलेंज किया था। अब सबकी नजरें उसी तरफ है जिधर से उस पहलवान को, उस आले रसूल को, उस ज़ईफ नातमा को आना था। कोई कहता है नहीं आएगा, कोई कहता है आएगा, कोई कहता है नहीं आएगा, बोल के चला गया। कोई कहता है नहीं जरूर आएगा, उसकी आंखों की चमक उस दिन बता रही थी कि जरूर आएगा। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर के बाद देखा कि हल्के फुल्के गर्द उड़ने शुरू हो गए। जब गर्द की सफाई हुई तो देखा एक नहीं वो नातवा, वही शख्स जिसने बगदाद के पहलवान को चैलेंज किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कमर के साथ, कमजोर जिस्म के साथ उसी मुकाबला गाह की तरफ चला रहा है जहां पे पूरा शहर बगदाद जमा है। शोर हो गया, बगदाद के सबसे बड़े पहलवान के मुकाबले में वो शख्स आ रहा है जिसने उसको चैलेंज किया है। और सिर्फ मुकाबला का चैलेंज नहीं किया, हराने का चैलेंज किया है, मैं हरा दूंगा। आ गया वो अल्लाह के रसूल का बेटा, वो नहीफ आदमी, वो कमजोर आदमी। अल्लाह अल्लाह किस लिए? बच्चे भूखे हैं, कोई काम नहीं दे रहा है, बीवी भूखी है, कोई काम नहीं दे रहा है। ऐ दरियापुर के कलीमी मुसलमानों, हुसैनी मुसलमानों, ऐ नबी के आशिकों, जरा दिल पर हाथ रख के सोचना और कभी भी नबी की औलाद की बारगाह में गुस्ताखी ना करना, कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे सैयद का दिल दुख जाए। इसलिए कि अगर सैयद का दिल दुख गया तो खातूने जन्नत को तकलीफ होगी, खातूने जन्नत को तकलीफ हुई तो मुस्तफा को तकलीफ होगी, और मुस्तफा को तकलीफ हो गई तो खुदा नाराज हो जाएगा। कभी अपने मौला को नाराज मत करना। अल्लाह अल्लाह, वो आले नबी, वो औलादे अली आया मुकाबला के लिए। मुकाबला गाह में वो पहलवान भी आ गया, ये भी नहीफ आदमी भी आ गए। अब एक तरफ लोग पहलवान को देखते हैं, एक तरफ उस नहीफ और नातवा आले रसूल को देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब पहलवान ने हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते हुए उस
पहलवान के कान में उस आले रसूल ने कहा था, भाई कान जरा करीब लाओ, एक बात कहनी है तुमसे। कहा बोलिए क्या बात है? कहा देख लो, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कुश्ती के दांव पेश से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि कुश्ती क्या है, लेकिन इतना जान लो मैं आले रसूल हूँ, इतना जान लो मैं सैयद हूँ। मैंने इस चैलेंज को इसलिए किया है कि कई रोज से मेरे बच्चे भूखे हैं, रोज शहर आता हूँ काम की तलाश में, लेकिन मुझे भूखा समझकर, मुझे कमजोर समझकर, मुझे ज़ईफ समझकर कोई काम देने को तैयार नहीं है। एक दिन ऐलान हो रहा था मुकाबले का, मैंने सीने पे पत्थर रखकर अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए मैंने चैलेंज किया और बादशाह ने कबूल कर लिया। भाई ऐसा है कि मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं तुझसे तो वाकई जीत नहीं सकता, लेकिन सुन, अगर आज तू नबी की आल के लिए हार जाता है, कल मैदान महशर में तू जीत जाएगा, नाना से तुझे जन्नत दिलवा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, सैयद की बात थी, दिल में उतर गई। जरा जोर से बोलो, नबी की आल की बात थी, सीने में उतर गई। अब पहलवान ने सोच लिया मुझे हार तो जाना है, आज मैं हारूंगा फिर भी जीत जाऊंगा, और आज जीत गया फिर भी हार जाऊंगा। थोड़ी देर दांव पेच होता रहा और उसके बाद आले नबी ने, औलादे अली ने एक बारगी पटक दिया उस पहलवान को और सीने पे सवार हो गया नबी का बेटा। हर तरफ शोर हो गया, आज तक किसी ने इसे हराया ना था। एक कमजोर आदमी हरा दिया, एक कमजोर आदमी उसे गिरा दिया। कहा चलो ये पहला मामला तो हो सकता है कि मामला ऐसे ही कोई दांव पे छो रहा हो जिससे वो हार गया हो। दोबारा किया गया, फिर कान में कहा, ऐ पहलवान सुन सुन सुन, मैं आले नबी हूँ, औलादे रसूल हूँ, आज तू मेरे लिए हार जाएगा, मैदान महशर में तुझे जिता दिया जाएगा, मैं अपने नाना से अर्ज करूंगा। फिर दांव पे थोड़ा सा होता रहा और फिर थोड़ी देर के बाद बगदाद ने देखा कि वो नबी का बेटा उस पहलवान के सीने पर बैठकर अपने फतह नुसरत का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ उस पहलवान को बुरा भला कहा जा रहा है और औलादे नबी को मुबारकबाद पेश किया जा रहा है, सैयद को मुबारकबाद पेश किया जा रहा है, फातिमा के नूर नजर को मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। बादशाह ने बहुत सारे इनामात दिए, बहुत सारे इकराम से नवाजा, लेकिन वो पहलवान सर को नीचा करता हुआ वो एक तरफ से निकल गया। अब कोई शाबाशी देने वाला नहीं है, लेकिन जब रात में वो पहलवान सोता है, किस्मत बेदार होती है, मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, सहाबा का मजमा लगा है, आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मेरे जुनैद को बुलाओ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, मेरे जुनैद को बुलाओ। जुनैद बुलाए गए, रसूल ने फरमाया, जुनैद तुमने मेरी आल के लिए हारना गवारा किया है, आज तेरे सर पे विलायत का ताज सजा दिया जाए। उसी जुनैद को जमाना जुनैद बगदादी कहता है। जोर से बोले, एक आले रसूल के एहतराम ने, एक आले रसूल की इज्जत ने, एक आले रसूल की वजह से हारने ने हमेशा के लिए जुनैद बगदादी को जितवा दिया। ऐसी हार पे जमाने की सारी जीत कुर्बान हो गई। अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। ये जुनैद बगदादी कौन है? गौसे पाक से 200 साल पहले का जमाना गुजरा है। कितने साल? 200 साल पहले। और जुनैद बगदादी ने भी सरकार बगदाद के आने की खबर दी थी कि मेरे बाद 200 साल के बाद एक बच्चा आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जोर से बोलो, जोर से। जो बगदाद का गौसो कुतुब होगा, जो इमामुल औलिया होगा, जो सैयदुल औलिया होगा, तो हजरात मोहब्बत करो। और मैं आपको सलाम करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन हाँ,
उस पीर को छोड़ता भी नहीं हूं जिस पीर के अमलो किरदार से मुस्तफ़ा का कानून टूटे, शरीयत का कानून टूटे। कोई मुझे दावत दे न दे, लेकिन हम तो यार सच्चे पीर वाले हैं। कौन कहता है हम पीर वाले नहीं? हमारा पीर तो देख लो। लाओ जवाब, लाओ जवाब, लाओ जवाब। और ये सच्चाई है, गलत नहीं है। और पीर अगर आले रसूल मिल जाए, बागे ज़हरा का फूल मिल जाए, अली के गुलशन का फूल मिल जाए, एक बात जान लो यार, जो आले रसूल होते हैं ना, वो सखी इब्ने सखी होते हैं। अच्छा भाई, यकीनन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्यों पता है? सिर्फ इसलिए कि आप हमारे हुजूर से मोहब्बत करते हैं। आज मंडी लगी है पीरों की, आकड़ पीर, बाकड़ पीर, लोटा पीर, कटहल पीर, आलू पीर, प्याज पीर, देख लो पीर। मैंने कहा ना, कलमा याद नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं, कभी मदरसा गया ही नहीं, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो क्या मालूम? कहीं से खिलाफत खरीद लिया, समझ रहे हैं ना, और पीर बन गया। ऐसे लोगों से खबरदार रहना, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारा पीर वारिसे मुस्तफा भी है, आले मुस्तफा भी है। अब सुनो, अब पीर के लिए या वली होने के लिए कितनी चीजें जरूरी है पता है? ये हम नहीं बोलेंगे, गौसे आजम से पूछते हैं। जरा जोर से बोलें। सरकारे गौसे आजम से पूछते हैं, आका पीर कौन बन सकता है? वली किसको कहा जाएगा? कि किसकी लंबी पगड़ी को देखकर वली कह दे, किसकी लाठी को देखकर वली कह दे, किसके जुब्बा व दस्तार को देख के वली कह दे? का नहीं, क्या सब पीर बन सकता? का नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं, पीर होने के लिए 12 शर्तों का होना जरूरी है। ये कौले गौसे आजम है। फलाइलुल जवारे उठाओ और उसमें पढ़ लो। अब लड़ना हमसे मत, गौसे आजम से लड़ो। जितने सड़क छाप पीर है ना, ये तकरीर करने के बाद सब मेरे मुखालिफ हो गए, लेकिन जो सच्चे थे ना, उन्होंने दुआएं दी। जरा जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह। अरे मियाँ सरकार, दूल्हा मियाँ के उर्स में बैठे हो। मैंने पहले कहा ना, ये अजमेर का भी फैजान है, कटरा का भी फैजान है, बगदाद का भी फैजान है, और सारे फैजानों का मजमुआ बनकर मसूद मिल्लत यहाँ तशरीफ फरमा। समझ रहे हैं? तो सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, फालतू लफ्ज़ी नहीं होनी। हाँ, जिम्मेदार स्टेज पे जिम्मेदार गुफ्तगू होनी चाहिए। सरकार बगदाद फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूना इसनता अशरत खसलतन। गौसे आजम फरमाते हैं, किसी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर उस वक्त तक बैठना जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद ना हो। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। 12 सिफतें मौजूद ना हो। ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला सज्जादतिन निहाया व यतक़ल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूना इसनता अशरत खसलतन। किसी पीर के लिए पीरी मुरीदी के मसनद पर बैठना उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक कि उसके अंदर 12 सिफतें मौजूद हो। अब सुन लो कौन कौन सिफत है। इसनतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की। बोलते जाओ यार, बोलने में पैसा लग रहा है क्या? सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह की पाकी बयान करोगे, फरिश्ते गवाह होंगे। मौला, सारी दुनिया सो रही थी, दरियापुर में कलीमी दीवाने तेरी पाकी बयान कर रहे थे। इसनतान मिन अल्लाह, 2 सिफत अल्लाह की। व खसलतान मिन नबील करीम,
दो सिफत हुजूर की। व खसलतान मिन अबू बकर सिद्दीक, दो सिफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की। व खसलतान मिन उमर इब्न खत्ताब, दो सिफत हजरत फारूक आजम की। व खसलतान मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, दो सिफत हजरत उस्मान गनी की। व खसलतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और दो सिफत मौलाए कायनात की। 12 हो गई, 12 हो गई ना, 12 हो गई। अब कौन कौन है ये सुन लीजिए। इसनतान मिन अल्लाह, दो सिफत अल्लाह की। पीर कैसा हो? अन यकून सत्तारन व गफ्फारन, पीर के अंदर सिफत सत्तारी भी हो और सिफत गफ्फारी भी हो। मतलब यह है कि पीर ऐसा हो कि जो अपने मुरीदों के ऐबों को छुपाता भी हो और मुरीदों की गलतियों को माफ भी कर देता। यकूना सत्तारन व गफ्फारन, पीर के अंदर सिफत सत्तारी भी हो और सिफत गफ्फारी भी हो। यानी पीर ऐसा हो कि वो मुरीदों के ऐबों को छुपाता भी हो, उनकी गलतियों को माफ भी कर देता हो। वही सनतान मिन नबील करीम, दो सिफत हुजूर की। अन यकून शफीकन रफीका, वो शफीक भी हो वो रफीक भी हो। मतलब क्या है? पीर वो हो, ऐसा होना चाहिए जो मुरीदों पे शफकत भी करता हो और नर्म लहजे से गुफ्तगू भी करता हो। अल्लाह अल्लाह, चार हो गए। वो इस नतान मिन अबी बकर सिद्दीक, दो सिफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की। अन यकून सादिकन, पीर झूठा ना हो सच्चा हो। पीर झूठा ना हो सच्चा हो। अब आप कहेंगे मौलाना सच्चा तो सब अपने आप को कहते, झूठा भी कहता है कि हम सच्चा है, तब कैसे होगा? अब देख लो, सरकार गौसे पाक ने सारा मामला हल कर दिया। सिर्फ वो अपने आप को सच्चा ना कहता हो, अन यकून सादिकन, सच्चा भी हो, वो मुतसद्दिकन, और जमाने वाले उसे सच्चा समझते भी हो। सिर्फ अपने आप को सच्चा ना कहता हूं, लोग भी कहते हो कि ये बहुत बड़ा सच्चा है। मतलब ना, अन यकून सादिकन व मुतसद्दिकन, वो सच्चा भी हो और जमाने वाले उसे सच्चा मानते भी हो। वह इस नतान मिन उमर बिन खत्ताब, दो सिफत हजरत फारूक आजम की। अन यकून अम्मारन व नहान, नेकियों का हुक्म देता हो, बुराइयों से रोकता हो। और आजकल कुछ पीर को देखिएगा, मुरीद को बुराई से नहीं रोकेगा, कहीं बैत तोड़ के भाग न जाए। चल रहा है यार ऐसा, चल रहा है ऐसा। जो सड़क छाप जो पीर लोग है ना, वो जल्दी मुरीद को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, और सारा मुरीद उसका बेनमाजी रहता है। मौलवी के करीब तो जाता नहीं है, ये जाहिल लोगों को मुरीद करता है, फंसाता रहता है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है। यकून अम्मारन व नहान, वो नेकियों का हुक्म देता हो, बुराइयों से रोकता हो। वो इसनतान मिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, दो सिफत हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की। वो क्या है? अन यकून ताआमन, पीर बहुत बड़ा सखी हो, बहुत ज्यादा खाना खिलाने वाला हो, मतलब बहुत बड़ा सखी हो। वह कायमुल लैल वन्नास नाइमुन, और जब लोग सो जाए रात को तो रात में कयाम करके रब की बंदगी करने वाला हो, रब की बंदगी करने वाला हो। ये दो सिफत उस्मान गनी की। और अन यकूना व इसनतान मिन अली इब्न अबी तालिब, और दो सिफत मौलाए कायनात की। मौलाए कायनात की दो सिफत ने तो सारा काम हल कर दिया। फरमाते हैं अन यकून आलिमन, जोर से बोलो, पीर जाहिल ना हो, पीर आलिम हो, साहिब इल्म हो। अन यकून आलिमन, वो साहिब इल्म हो, वह शुजाअन, बुज़दिल ना हो, बहादुर हो।
बुज़दिल ना हो, बहादुर हो। दो सिफत अल्लाह की, दो सिफत हुजूर की, दो सिफत अबू बकर की, दो सिफत उमर की, दो सिफत उस्मान की, दो सिफत अली की। ये 12 शर्तें पीर के लिए जरूरी है। जब गौर से हम देखते हैं तो ये 12 शर्तें सरकार दूल्हा मियां में पाई जाती हैं। सरकार दूल्हा मियां ने अपने बेटे हजरत मसरूर मिल्लत को अता किया और मसरूर मिल्लत ने अपने शहजादे मसूल मिल्लत को सारी चीजें अता। जब हम गौर से देखते हैं, कोई ये ना समझे वल्लाह कि मैं सामने बोल रहा हूं, दिल में जो बस जाता है ना, उनका तज़किरा तन्हाइयों में भी होता है, महफिलों में भी होता है, जलवत में भी होता है, खलवत में भी होता है। मैं जब खुद एक तरफ इन 12 शर्तों को देखता हूं, मैंने सरकार दूल्हा मियां को नहीं देखा, सरकार मसूद मिल्लत को नहीं देखा, लेकिन सरकार मसूद मिल्लत को जरूर देखा है। मैं जब इन 12 शर्तों को देखकर सरकार मसूद मिल्लत की जात का तज़किया करता हूं, खुदा की कसम मुझे ये एहसास होता है ये सारी 12 शर्तें मसूद मिल्लत के अंदर मौजूद। और सुनो, जब बेटा इन शर्तों का मजमुआ है तो बाबा कितना बड़ा होगा, दादा का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात, बड़े खुश नसीब हो आप, बड़े खुश नसीब हो। अब देखो एक बात और, सिर्फ पीर से मोहब्बत का मतलब यह नहीं है कि जलसे में आके बैठो रात भर हंगामा करो। और सोच लो कि हमने तो अपने पीर का हक अदा कर दिया, साल में एक मरतबा कटरा शरीफ चले जाओ, चादर चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो और सोच लिया कि हमने अपना काम कर दिया। नहीं, अल्लाह वाले, सरकार दूल्हा मियां हो या सरकार मसरूर मिल्लत हो, ये हमारी चादरों के मोहताज नहीं है, बल्कि हमारी चादरें उनकी मोहताज है, वो हमारी चादरों के मोहताज नहीं। और सुनिए, ये मज़ारों की चादरें उनकी विरासत नहीं है। उनकी विरासत का मामला यह है कि जो मिशन वो छोड़ के गए दुनिया से, उन मिशन पर चलना, ये उनकी बारगाह में सच्ची खराज अकीदत है। अरे बोलो, सही बोलो, सही बोलो, है कि नहीं? अरे भाई, वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना भाई, जाने वालों को रोकता कौन है यार? ऐसा लगता है कि कभी देखे नहीं उनको। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, तो मैं एक बात कह दूं, जलसा में आना चाहिए, नारा लगाना चाहिए, हुजूर के कदमों को चूमना चाहिए, लेकिन सच्ची अकीदत यह है कि हुजूर जो हुक्म दें उस हुक्म पर चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सुना दूं हुजूर का हुक्म क्या है? सुना दूं, हुजूर का हुक्म यह है कि उम्मत का हर फर्द, मुस्तफा का हर गुलाम, मुस्तफा का हर आशिक हुजूर की सीरत पे चलता रहे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करता रहे, गुनाहों से बचता रहे, नेकियां करता रहे, सच्चा मुसलमान बनकर दुनिया में जिंदा रहे। सुनो, अब विरासत क्या है? हुजूर मसरूर मिल्लत गए, बेशुमार दीनी इदारे छोड़ के गए, जो सरकार मसूद मिल्लत की सरपरस्ती में आज पूरे बंगाल में चल रहा है ना। उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ का तालीमी निज़ाम, ये सारी चीज़ें आज जो फूल रही है, फल रही है, ये आले रसूल के कदमों की बरकत है ना। अब सुनो, अब सुनो, पीर से मोहब्बत का हाल देखो, पीर से मोहब्बत का हाल, पीर से मोहब्बत का हाल। आज हम चले आए, एक फूल लेके चले आए, सोचा कि काम हो गया हमारा। नाम सुना है महबूब इलाही का? बोलो, महबूब इलाही का नाम सुना है? हज़रत अमीर खुसरू का नाम सुना? अमीर खुसरू का, अमीर खुसरू कौन है? ये मुरीद है हजरत महबूब इलाही के। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं कि नहीं?
अरे बोलो सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग है कि नहीं? जरा देख लो पीर, हाँ ना महबूब इलाही जैसा पीर नजर आता है, ना मीर खुसरू जैसा मुरीद नजर आता है। बंगाल फतह करने के लिए गए, बंगाल फतह करने के लिए जब आ रहे थे वापस में, तो रात के सन्नाटे में अचानक हजरत अमीर खुसरू एक मुसाफिर खाना की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, बुए शेख मियायत, बुए शेख मियायत, बुए शेख मियायत। लोगों ने कहा हुजूर दिल्ली दूरस्त। उन्होंने कहा शेख की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, इतनी दूर से शेख की खुशबू कहां आ रही है? इतनी दूर से शेख की खुशबू कहां नजर आ रही है? कहां मिलेगी? लेकिन भागते जा रहे हैं, बुए शेख मियायत। सिपाही पीछे से दौड़ गए, वहां गए, देखा मुसाफिर खाने में एक मुसाफिर सोया है। रात के सन्नाटे में उस मुसाफिर को जगाने लगे। उस मुसाफिर की आंख खुली, कहा क्या बात है यार, क्यों जगाते हो? थका हुआ हूं, लंबे सफर से आया हूं, क्यों परेशान करते हो? हजरत अमीर खुसरू ने कहा भाई एक सवाल करूं तो बस जवाब दे दो। कहा बोलिए। कहा कहां से आया है? कहा दिल्ली से आ रहा हूं। दिल्ली में कहां से आ रहा है? कहा महबूब इलाही की बारगाह से आ रहा हूं। बता किस लिए गया था? कहा बेटी की शादी करनी थी, गुर्बत थी, परेशानी थी, इंतजाम नहीं हो रहा था। बीवी ने कहा पीर के पास जा, पीर के पास जा, पीर के पास जा, पीर देंगे तो ले आना, बेटी की शादी हो जाएगी। गया था, एक हफ्ता रुका रहा, चलने लगा ना, कुछ मिला कि नहीं? काम मिला तो, लेकिन ऐसी चीज मिली है जो किसी काम की नहीं। कहा क्या मिला? कहा देखो ना ये टूटा हुआ जूता मिला। जरा जोर से बोलो, ये टूटा हुआ जूता मिला है, ना पहनने के काम आए, ना बेचने के काम आए। अमीर खुसरू ने कहा मुसाफिर ये बता इस जूता को बेचेगा? मोहब्बत देखो, इस जूता को बेचेगा? उसने कहा सुबह से कोई मिला नहीं क्या? ये जूता भी कोई खरीदेगा क्या? ये तो टूटा फाटा जूता, ये किसी को दिया भी नहीं जा सकता, पहना भी नहीं जा सकता, तू खरीदेगा क्यों? कहा मजाक नहीं कर रहा भाई, तू बोल, अगर बेचेगा तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। जब उस मुसाफिर को पता चल गया, समझ में आ गया, नहीं ये तो सही बोलता है, ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सच बोलता है, ये मजाक नहीं कर रहा है। कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बेच देता हूं। अब बोलो कीमत बोलो। अब क्यों मजाक कर रहे हो यार? टूटा हुआ जूता है, जो कीमत दोगे बोनस ही होगा, काहे को हमसे पूछवा रहे हो? कहा नहीं, जो देना हो दे दो। कहा नहीं बोलो। कहा मैं बोलूंगा नहीं, जो देना हो जो दे दो चलेगा। हजरते अमीर खुसरू ने फरमाया कि मैं सफर में हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, इतने ले लो। कहा कितने हैं? कहा 5 लाख सोने के सिक्के हैं। जरा जोर से बोलो, जोर से। क्या कहा? 5 लाख सोने के सिक्के हैं, सफर में हूं, इतना ले लो। दिल्ली का पता नोट करो, मैं इस जूते की कीमत नहीं दे सकता, दिल्ली का पता नोट करो। जब दिल्ली आना, जितनी कीमत चाहोगे खुसरू तुम्हें देने के लिए तैयार है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो बहुत चक्कर हो गया। इसलिए कहते हैं कभी कभी अल्लाह वाले ना जो बोलते हैं तो लोगों को उल्टा समझ में आता है। हाँ? उल्टा समझ में आता है। हाँ, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, ठीक है ना? हाँ, जब यकीन हो गया कि सही में ये देने वाले हैं, कहा ये तो डकैत डाकू लोग चुरा लेंगे, झूठ लेंगे। कहा ठीक है, मैं अपने सिपाहियों के जरिए तुम्हारे घर पहुंचवा देता हूं। देखिए अल्लाह वाले ने टूटा जूता दिया। वो सोच रहा था इससे होगा क्या, लेकिन अल्लाह का वली देख रहा था मेरा मुरीद खुसरू आ रहा है, रास्ते में जूता खरीद लेगा, इसकी बेटी के शादी का इंतजाम हो जाएगा। हो गया। अब देख लीजिए, हम और आप होते तो उस जूता को क्या करते? झोला में रख लेते, पन्नी में रख लेते, यही ना करते भाई? इसको भी समझते कि बहुत अदब हमने किया है, अव्वलन तो खरीदते ही नहीं, ये टूटा क्या है। खरीद लेते तो उसको रख देते कहीं झोला वाला में, पलौथिंग वोथिंग में। लेकिन अमीर खुसरू की मोहब्बत देखो पीर से, अल्लाह अल्लाह। उसको पलौथिंग में नहीं रखा, उसको झोला में नहीं रखा, इधर उधर नहीं रखा, बल्कि अपनी दस्तार खोली, सर पे रख के दस्तार के नीचे बांध लिया। जरा जोर से बोलो, जोर से। सर के नीचे दस्तार में बांधा है और लेके चले हैं झूमते हुए दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया इंतजार ही कर रहे थे, मेरा खुसरू आ रहा। पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आ गए जी, हुजूर आ गया। अब सवाल होता है खुसरू मेरे लिए क्या लेके आए हो?
मेरे लिए क्या लेके आए हो? कहा हुजूर सब कुछ तो दिया हुआ आपका है, मैं क्या दे सकता हूं आपको? मेरे बस का क्या है, मेरे पास क्या है? क्या कुछ नहीं लाए हो? कुछ तो लाए होगे। दस्तार उठा कर रख दिया सामने, यही लाया हूं आपके लिए तोहफा। अरे ये तो मैंने एक मुरीद को दिया था, एक हफ्ते से पड़ा था, उसकी बेटी की शादी थी तो मैंने दिया, कुछ था नहीं तो मैंने कहा इसी को लेके चला जा, ये भी तुमने उससे छीन लिया। हुजूर छीना नहीं है, खरीदा है। छीना नहीं है, खरीदा है। कितने में खरीदा है? कहा हुजूर 5 लाख सोने के सिक्के में। महबूब इलाही फरमाते हैं बस मेरे जूते की कीमत इतनी कम। कदमों में सर रख दिया, नाज बरदारी देखिए, मोहब्बत देखिए। हाँ हुजूर सफर में था, पता दे दिया हूं, जब आओगे ना तो जितना चाहोगे इस जूते की कीमत लेके चला जाना। महबूब इलाही फरमाते हैं अमीर खुसरू इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे आप, इतना प्यार है, इतनी अकीदत है, सरकार जबान से बयान नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। उसी वक्त महबूब इलाही ने फरमाया था अगर शरीयत इजाजत देती तो हम और खुसरू एक ही कब्र में दफन हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर पीर का मजार है, वहीं पर मुरीद का मजार है। लेकिन ये जरूर फरमाया था जो मेरे यहाँ आना चाहे पहले खुसरू के यहाँ आए, फिर मेरे यहाँ की हाजिरी कबूल कर। समझ रहे हो? जब कोई मोहब्बत से अपने पीर को मानता है, अपने पीर से अकीदत रखता है, तो पीर भी नवाजने में देर नहीं लगाते। थोड़ा सा इम्तिहान होता है, इम्तिहान में पास हो गया तो बेड़ा पार हो गया। समझ रहे हैं ना? इसलिए मेरे भाई मैंने शुरू में बहुत सारी बातें कही कि पीर का फायदा क्या है, पीर बनाना जरूरी क्यों है। अब बगैर पीर के काम चलता भी नहीं है। मैंने कहा पीर हमारा मरकज होता है, जो जवाब हमसे नहीं बनता हमारा पीर जवाब देता है। जहां हम फंसते हैं हमारे पीर हमारी रहबरी करते हैं। जहां पर हम परेशान होते हैं हमारी परेशानियों का इजाला हमारे पीर के जरिए होता है। और सुनोगे हुजूर जरा जोर से बोल दो, जरा दिल्ली से चलो अजमेर, जरा दिल्ली से चलो अजमेर। अच्छा सुना है ना जन्नती दरवाजा अजमेर में? गए हो कभी? गए हो? नहीं गए हो? गए हो? माशाअल्लाह। हम सलाम करते हैं जिन्होंने सरकार ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी दी है। वो हिंद के सुल्तान हैं, हिंद के बादशाह हैं, हम उनकी रियाया हैं, हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं, हम उनका सदका खाते हैं। ये सरकार गरीब नवाज का दरबार ऐसा दरबार है, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, जो भी आता है हिंदुस्तान सबसे पहले गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देता है। आपको कहानी मालूम होगी ना, एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान देखने के लिए, उसने ताजमहल देखा, लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखा, हर जगह गया, अजमेर भी गया। जब यहां से लौटा तो अजीजो अकारिब ने कहा, दोस्तों ने कहा इंडिया गए थे, ये बताओ क्या क्या चीज देखा और किस चीज ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया, हैरत में डाल दिया। वो अंग्रेज कहता है मैंने लाल किला देखा, ताज्जुब ना हुआ, कुतुब मीनार देखा, ताज्जुब ना हुआ, और ताजमहल देखा, ताज्जुब ना हुआ, हिंदुस्तान के बहुत सारे मकामात देखे, ताज्जुब ना हुआ, लेकिन जब अजमेर गया तो बड़ा ताज्जुब हुआ। जोर से बोलो, जोर से। अजमेर गया तो बहुत ताज्जुब हुआ। का क्या ताज्जुब हुआ? का मैंने देखा अजमेर का सुल्तान अपनी कब्र में लेटकर पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहा। ये जन्नती दरवाजे की जो तारीख है ना, और मैं बता दूं आपको, हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती रजब अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बलरामपुरी, मैंने अपने उस्ताद से इस जन्नती दरवाजे की तारीख सुनी और उन्होंने अजमेर में खानवादा गरीब नवाज के एक आलिम दीन सैयद सुल्तान साहब क़िबला, उनकी जबान से उन्होंने सुना। अब मैंने अपने उस्ताद से सुना
और फिर मैं आपको सुना दें। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजा है। बनाया किसने, बना कैसे, ये सुन लीजिए। हजरत गरीब नवाज के पहले खलीफा हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मज़ार शरीफ है मेहरौली शरीफ में। क्या है, मेहरौली शरीफ में। और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पहले खलीफा हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका मज़ार पाक पटन पाकिस्तान में है ना। इतना तो समझ गए ना। एक मर्तबा दिल्ली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भूख लगी। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद, ए बेटा फरीद, पैसे ले लो, रोटी गोश्त लेके चले आओ। पैसा लेके गए, रोटी गोश्त लाने के लिए गए तो चौराहे पर बहुत भीड़ देखा। एक शख्स से पूछा, भाई ये मजमा कैसा लगा है, ये भीड़ कैसी लगी है, ये जम्मे गफीर कैसा है, ये झमघटा कैसा है कि हर तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्ता नहीं है जाने के लिए। कहा, सुनो, एक अल्लाह का नेक बंदा है, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, एक अल्लाह का वली है जो इस चौराहे पर खड़े होकर ऐलान करता है, जिसे जन्नत चाहिए वो मुझे एक बार देख ले, जिसे जन्नत चाहिए मुझे मेरी जियारत कर ले, जिसे जन्नत चाहिए मेरा दीदार कर ले। ऐ फरीद, पूरी दिल्ली उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी है, उनकी जियारत के लिए उमड़ पड़ी है, उनको देखने के लिए आई हुई है। इसीलिए भीड़ लगी है, इसीलिए मजमा लगा है, इसीलिए जमघटा लगा है। हजरत बाबा फरीद मजमे को चीरते हुए होटल पहुंचते हैं, रोटी गोश्त लिया, फिर आए तो भीड़ लगी ही हुई थी, आने जाने में बहुत ताखीर हो गई। जब पहुंचे तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद इतनी देर कर दी। हजरत कुतुबुद्दीन के सामने बाबा फरीद गंजे शकर अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसी ऐसी बात है, एक अल्लाह का वली नेक बंदा उस चौराहे पर खड़े होकर ऐलान कर रहा है, जिसे जन्नत चाहिए मुझे देख ले। पूरी दिल्ली जमा है और देख के जन्नत हासिल कर रही है, दिल्ली के लोग जन्नत हासिल कर रहे हैं। सरकार इसीलिए देर हो गई। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, अच्छा फरीद ये बताओ कि तुमने उन्हें देखकर जन्नत हासिल किया कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, जोर से। पीर से मोहब्बत बता रहा हूं, पीर से मोहब्बत। तुमने उन्हें देख के जन्नत हासिल किया कि नहीं? रोने लगे बाबा फरीद, कदमों पे गिर गए, कहते हैं, आका वो कोई और होगा जिसका पीर इस लायक नहीं होगा, वो दूसरों को देख कर जन्नत हासिल करेगा। मेरा पीर तो ऐसा है, मैं सुबह शाम देखता हूं और अपने पीर को देख के जन्नत हासिल करता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? आका इससे भी ज्यादा करता हूं। पीरो मुरीद में गुफ्तगू हुई तो जोश में हजरत बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, ठीक है सुनो, जब तुम इतनी मोहब्बत करते हो तो पीर की बारगाह से इनाम भी तो मिलना चाहिए ना तुम्हें। फरमाया, सुनो फरीद, तुम मुझे देख के जन्नत हासिल करोगे, जमाना तुम्हें देख के जन्नत हासिल करेगा। जरा जोर से बोलना, जोर से यार, और जोर से बोलो यार रसूल अल्लाह। तुम मुझे देख के जन्नत हासिल करोगे, जमाना तुम्हें देख के जन्नत हासिल करेगा। बोल तो दिया। थोड़ी देर के बाद जलाल ठंडा हुआ, सोच में पड़ गया, या अल्लाह ये बात तो मैंने बहुत बड़ी कर दी जो मेरे इख्तियार में नहीं है। दिल्ली से अजमेर चले गए। गरीब नवाज ने देखा बहुत परेशान है मेरा मुरीद, बहुत परेशान है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो फरमाया, कुतुबुद्दीन क्या दिक्कत है, क्या परेशान है? क्या हुजूर ऐसी ऐसी बात है और मैंने इतना बड़ा जुमला कह दिया है, लेकिन ये मेरे बस की बात तो है नहीं। गरीब नवाज फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन तेरे बस में रहे चाहे ना रहे, मोइनुद्दीन के बस में जरूर है। अल्लाह अल्लाह, ये सुल्तानुल हिंद कह रहे हैं, मोइनुद्दीन के बस में जरूर है। इत्मीनान हुआ तो अब दादा पीर ने हजरत बाबा फरीद को क्या इनाम दिया सुन लीजिए। चलने लगे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो फरमाया, कुतुबुद्दीन तुमने तो इनाम दिया अपने मुरीद को कि जो उसको देखेगा जन्नती हो जाएगा। अब मेरी तरफ से फरीद को एक इनाम दे देना कि दादा पीर ने कहा है, दुनिया में जब तक तुम रहोगे लोग तुम्हें देख के जन्नती बनेंगे, और तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे बनाए हुए खिड़की और दरवाजा के सामने से गुजर जाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आके सुना दिया कि दादा पीर का इनाम यह है। तो हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने
एक खिड़की बनाया, एक दरवाजा बनाया। दरवाजा लगाया अजमेर में, जोर से बोलो, जिसे हम जन्नती दरवाजा कहते, दरवाजा लगाया अजमेर में। अब खिड़की कह दिया कि मेरे मजार में लगा देना, खिड़की कह दिया कि मेरे मजार में लगा देना। अब एक बात ये सवाल पैदा होता है, जब दरवाजा अपने दादा पीर के मजार में लगवा दिया तो खिड़की अपने पीर के मजार में लगवा दिए होते। ये अपने पीर के मजार में लगाने की जरूरत क्या है? यहीं पर अल्लाह के वली का इल्म गैब साबित हो रहा है। अल्लाह के वली को पता था कि जब हिंदुस्तान की तकसीम होगी तो मेरे पीर का मजार और दादा पीर का मजार हिंदुस्तान की सरहदों में होगा और मेरा मजार पाकिस्तान की सरहदों में होगा। इसलिए फरमाया मेरे इंतकाल के बाद खिड़की मेरे मजार में लगाना, ताकि हिंदुस्तान वाले दरवाजे से गुजरकर जन्नती हो, पाकिस्तान वाले खिड़की से गुजरकर जन्नती हो जाए। अब बोलो, जब अल्लाह के वली को इल्म गैब पता है तो नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हज़रात, ये पीर से मोहब्बत है, ये पीर से अकीदत है। इसलिए मेरे भाई बड़े खुश नसीब हैं हम भी और आप भी कि हमारे हाथों में सरकार का दामन है। और जो खुर्द नवाजी है ना, जो छोटों पे शफकत है ना, जो सखावत का उन्सुर है ना, वल्लाह जो नबी की आल होती है ना, जो नबी की औलाद होती है, उनका हाल यही होता है। जो नबी के घर वाले होते हैं उनका हाल यही होता है कि खुद नहीं खा के औलों को खिलाने वाले कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जिन लोगों ने इस जश्न दूल्हा मियाँ का इनेकाद किया है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अल्लाह के वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। अल्लाह आपके इस नजराने को कबूल फरमा ले, इन अकीदतों की लाज रख ले, और सरकार दूल्हा मियाँ के सदक़े, सरकार मसरूर मिल्लत के सदक़े आपकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। और हमारे जितने भाई हैं, हमारे सिलसिले कलीमिया के जितने भाई जो सरकार मसूद मिल्लत के कदमों से लिपटे हुए हैं, जो इनके कदमों से वाबस्ता हैं, इनके दामन से वाबस्ता हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सुरखुरू रखे, सबके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और हमें हमारी अकीदत को सलामत रखे, हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। इस अकीदत को रियाकारी से अल्लाह पाक कर दे, इस मोहब्बत को दिखावे से पाक कर दे। हमारे दिल में आले रसूल की जो मोहब्बत हो, ये खालिस मोहब्बत हो, इसमें दिखावा ना हो, इसमें रियाकारी ना हो, इसमें और इधर उधर की कोई चीज ना हो। सच्ची मोहब्बत हम नबी की आल से करेंगे, नबी की आल से, नबी की औलाद से करेंगे। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इसका अज्र हमें अता फरमाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो, मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा बाद रहे, ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैज़ाने सरकारे कलीमी पाइंदाबाद।